हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है इन सब चार चीज़ों से, कर सकते हैं बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, वहाँ से भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों तरीके को यूज़ कर लेंगे। तो फटाफट पहले तो आप ऐसा करिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, $1,80,000। परचेजेस जब आप लिख रहे हो तो ध्यान रखेंगे, परचेजेस लिखते वक्त कि परचेजेस रिटर्न आप देख लिया करिए। तो परचेजेस तो है लेकिन परचेजेस रिटर्न आपके पास नहीं है। उसके बाद है बेटा कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस मतलब सामान जब खरीद के ला रहे थे उस वक्त का खर्चा है आपके लिए। तो ये एक एक्सपेंसेस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपके लिए, कैरेज ऑन परचेजेस। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स है बेटा। बच्चे जो कैरेज ऑन सेल्स होगा ध्यान रखेंगे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, और इसमें ऑफिस का रेंट भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। कैरेज ऑन परचेज तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ऑफिस रेंट नहीं है। अगर यही फैक्ट्री रेंट होता तब आता, तो ऑफिस रेंट नहीं आएगा और ना ही कैरेज ऑन सेल्स आएगा। ओनली सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न भी नहीं है। तो सिर्फ सेल्स जो है बेटा वो 14,07,000। ठीक है जी। अब क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं हम लोग, किस साइड का ज़्यादा है बेटा, क्रेडिट साइड। कितना, 158,7,000, 158,7,000। डिफरेंस जो आ रहा है आपका इसमें भी डिफरेंस आपका क्या आ रहा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है ना। तो इन सबको टोटल करके आप निकाल लेंगे। जो कंफ्यूजन की चीज़ है वो ये है कि सर ये दोनों जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं, लेकिन इसको आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया। बेटे मैंने आपको बोला था कि फैक्ट्री तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट है, फैक्ट्री के बाद के जो खर्चे हों वो इनडायरेक्ट है। बाकी अगर ये बात समझ में आए तो तीन चीज़ें, किसी चीज़ को परचेज करने का खर्च, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का खर्च, या उसे परचेज करने का, मैन्युफैक्चर करने का, या फिर उसको लेकर आने का, है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कैरेज से रिलेटेड चीज़ें वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन किसी चीज़ को बेचने का खर्चा या बिजनेस को मैनेज करने के जो एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो कैरेज ऑन परचेज खरीदने का खर्चा है, लेकिन कैरेज ऑन सेल जो है वो बेचने का खर्चा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ नहीं आता है। तो इसका डिफरेंस बता सकते हैं, किसी ने निकाला हो तो कितना है बेटा, 61,000, 51,400। क्या कर रही है आप लोग, 5100 तो नहीं हो सकता, 51,000, 5 लाख, सब गलत बेटा, 5,14,000 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लिया। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हम इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सर। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, बताइए। सबसे पहले हमें इसमें सेल्स तो गिवन है, हमें अब क्या चाहिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला एक बार याद दिला देता हूं बेटा। जब ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते थे वो मैंने आपको बताया है, जो नेट सेल्स होंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में नेट सेल्स गिवन है तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसे COGS भी कहते हैं शॉर्ट में।
तो COGS का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने? ओपनिंग स्टॉक, इधर वाली चीज़ें प्लस हो जाती हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कैरेज है, माइनस का बच्चे क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर ना? बेटर डायरेक्ट जो COGS आप निकाल रहे होते हैं उसमें हम इस साइड वाली सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, ये COGS का फॉर्मूला बन जाता है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है सर? 2 लाख। नेट परचेजेस कितना है बेटा? 8,50,000। कैरेज कितना है? 23,000। और क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर ये? 1,07,300 माइनस 1,80,000, 8,93,000 आपका COGS आ गया सर। अब अगर COGS आपके सामने है, आप COGS और नेट सेल्स की वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। तो फटाफट इसकी वैल्यू रखिए ज़रा। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार और। नेट सेल्स माइनस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए सर नेट सेल्स कितना है? 1,407,000 माइनस 89। चलिए इसको माइनस करके बता दिए कितना आ रहा है? 51,000, 5,14,000। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?